9 सालों में हम लोगों ने यहाँ पर खेती का स्वरूप बदला है। ही हुई है वो 1.5 गुना 2 गुना हुए। हम लोग चाहते हैं किसान की आमदनी 5 गुना 10 गुना किस तरीके से। और 365 दिन अगर काम करेंगे तो 365 दिन पैसा आएगा। पहले दवा गिरती थी, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो जैविक खेती हो रही है। से कभी हमने अच्छा बेनिफिट हुआ था, करीब 2 लाख रुपए गुजारना के। तो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, जो इस समय सरकार की एक योजना है कि हम कैसे किसानों को खेती की ओर प्रेरित करें और खेती को आधुनिक बनाएं लेकिन पारंपरिक तरीके से। नमस्कार साथियों, ये इटावा है, ग्राम राजपुर, जहां हम सन 2016 से जैविक खेती का मॉडल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। 2 साल लगे, एक मॉडल सक्सेसफुली खड़ा हुआ, बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़े और आज 2025 में हमारे पास यहाँ करीब 50 जैविक किसान हैं जो कि भारत सरकार के पीजीएस कार्यक्रम के अंदर सर्टिफाइड हैं और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। नए नए किसान जुड़ रहे हैं, नए समूह बन रहे हैं और उनके साथ हमारा खेती का कारोबार आगे बढ़ रहा है। यहाँ से हम जो भी कुछ लेते हैं उसको हम अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करके दाल, आटे, सत्तू के रूप में, तेल के रूप में ईट राइट बास्केट के नाम से आप सब तक पहुँचाते हैं। यहाँ पर हमने जब आए थे तब केवल गेहूं बाजरा उगा करता था, सरसों। आज इतने सालों में किसानों ने चने, मसूर, अरहर, मूंग की बुआई करनी शुरू कर दी, उड़द लगाना शुरू कर दिया, साथ में फलों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के पिछले लगभग 9 सालों में हम लोगों ने यहाँ पर खेती का स्वरूप बदला है और मुझे ज़रा भी झिझक नहीं होगी ये कहने में कि दरअसल किसानों ने खेती को दूसरे आयाम से देखना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं अखिलेश, मैनेजर एग्रो इकोलॉजी सतत समुद्रा, और हम लोग यहाँ पर पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जब हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किया था तो यहाँ मोटा मोटा बाजरा और गेहूं की फसल होती थी। धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया और यहाँ पर इस समय जो है खेती होने लगी दालों की, उसके बाद साथ ही साथ में चने की। तो जो विभिन्न तरह के दाल होते हैं वो यहाँ पे होने लगा, जिससे कि जो यहाँ पे फसल दो सत्रों की होती थी, खरीफ की और रबी की, वो बढ़ के अब जायद तक आ गई है। मतलब अब किसान यहाँ पे तीनों मौसमों में अपना यहाँ पे फसल लेता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों के साथ में मल्टी लेवल फार्मिंग और बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सांगली में हमारे नेटवर्क से, जहाँ पर राजापुरी केला होता है, जैसे कि ये पौधे देख रहे हैं, वहाँ से हम लोगों ने मंगाए थे और ये राजापुरी केलों के ब्रांचेस लगाए गए, यहाँ पर टेस्ट किया गया। तो अभी इसमें थोड़े थोड़े से फल भी आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ इसमें थोड़े से फल आए। अब हम लोग इसको देख रहे हैं और विभिन्न तरह के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी फल उगते हैं उनको लगा के यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मॉडल सा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर पार्टनरशिप का यह मॉडल होगा, जिसमें किसान, हम या कई सारे किसान मिलकर इस तरह के काम को करेंगे, जिससे कि उनकी आय और भी अधिक बढ़ सके। अभी जो आय उनकी बढ़ी हुई है वो 1.5 गुना 2 गुना हुए। हम लोग चाहते हैं किसान की आमदनी 5 गुना 10 गुना किस तरीके से हो। अब इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो मौसम से नुकसान हो रहा है विभिन्न तरह की फसलों में, उसको कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेश में इटावा जिला के छोटे से गांव राजपुर, जो कि चकरनगर तहसील में पड़ता है, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो जब हमने देखा आज से 10 साल पहले यहाँ आया था, तो मैंने 10 साल पहले देखा कि यहाँ पर केमिकल खेती होती थी। हर किसान एक आदमी अगर 4 किलो बीघा यूरिया डाल रहा है तो दूसरा कह रहा हम बड़े आदमी, हम तो 10 किलो बीघा डालेंगे। तीसरा बोला उससे हम कमज़ोर थोड़े, हम 15 किलो बीघा डालेंगे। परिणाम जो हमने देखा था जो 2001 में यहाँ पर गेहूँ 5 साढ़े 5 कुंटल बीघा निकल जाता था, वो यूरिया डलने से अब 3 साढ़े 3 कुंटल पे आ गया है। इतना नुकसान हुआ। किसानों को समझ में भी आया, हमारी समझ में भी आया, क्यों ना जैविक खेती की जाए। सतत संपदा वालों से संपर्क हुआ, उनसे आइडिया लिए। आइडिया लेने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आज हम चलते चले जा रहे हैं, तो जैविक खेती पे आए। फिर हमने सोचा क्यों ना आय बढ़ाई जाए, क्योंकि गेहूँ और ज्वार या मक्का करने से किसान की आय नहीं बढ़ती। किसान को 365 दिन काम नहीं मिलता। किसान को 365 दिन काम करने के लिए सब्जी की खेती करनी पड़ेगी। सब्जी की खेती इस प्रकार से, जैसे कि अब कुआर का महीना चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, इस समय जो मेथी बे दी जाएगी और पालक बे दी जाएगी। पालक हमारी 1 महीने में दिवाली के पहले आ जाएगी।
और दिवाली की पहले पाला आएगी तो हमें अच्छे दाम दे जाएगी। और दिवाली की जस्ट बाद मेथी आ जाएगी, तो सर्दी शुरू और मेथी हमारी आ गई, तो हरी मेथी हम निकाले लेंगे, तो सर्दी में हरी मेथी अच्छे पैसे देगी। साथ ही साथ दिवाली के बाद प्याज की पौध लगाई जाती है, उसकी नर्सरी हमें 40 दिन पहले डालनी पड़ती है। 40 दिन में प्याज की पौध तैयार होती है, तो हम प्याज की नर्सरी डालने जा रहे हैं। नर्सरी डाल देंगे, प्याज की नर्सरी गिरेगी तो प्याज की पौध तैयार हो जाएगी, तो दिवाली के बाद प्याज की पौध लग जाएगी। अब प्याज खाली खेत में खाली प्याज लगाओ तो मज़ा नहीं आएगा। पूरे खेत में खाली प्याज, कोई तरीका थोड़ा ही खेती करने का तरीका ये है कि प्याज के साथ साथ हमने बैंगन के पौध लगा दिए दूर दूर, टमाटर के पौध लगा दिए दूर दूर। प्याज भी हो रहा है नीचे तैयार हो ज़मीन के अंदर, ऊपर हमारा बैंगन तैयार हो रहा है, टमाटर तैयार हो रहा है, हरी मिर्च तैयार हो रही है, जो है फसल देगी, डेली इनकम देगी। जब तक रोज़ इनकम नहीं होगी तो रोज़ काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और 365 दिन अगर काम करेंगे तो 365 दिन पैसा आएगा तो संपन्नता आएगी। इसी संपन्नता के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। जब तक हमारे क्षेत्र का हर किसान संपन्न नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस संपन्नता को नहीं छोड़ूंगा, इस कार्यवाही को नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, हमारा नाम रिंकू, जिला इटावा, ताजपुर। इधर जैविक खेती के मान ले 10-9 साल से इसी जैविक खेती में काम कर रहे हैं। और मान ले पहले दवा गिरती थी, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो जैविक खेती हो रही है। पिछली साल हमने काबुली चना करे थे, उसमें मान ले 1 बीघा करे थे, उसमें अच्छा प्रोडक्शन निकला है। अब हम 4-5 बीघा में इंसान लगाएंगे। पहले मान ले गेहूँ बाजरा ये होता था, अब हम जैविक खेती में जुड़े हुए हैं। अब सब्जी है जैसे अरहर की दाल, मूंग, ये सब चालू किया है। तो इसमें मान लीजिए जैविक खेती में अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जी नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह राजपुर ग्राम जिला इटावा से। जी आप लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है सतत समृद्धता की, से कुछ सीख के नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नया खेती के लिए और साथ लोगों को भी करेंगे और अपने लिए भी कर रहे हैं। सोचा है क्यों ना जैविक खेती किया जाए, जिससे कुछ किसानों को भी लाभ होगा, उनको भी अच्छा लाभ उत्पादन मिलेगा इससे। तो अभी हम इस टाइम बुवाई चल रही है मटर की, आप देख पा रहे हैं, जिससे ये तैयार है। 1-2 दिन में हम इसको तैयार करने के बाद लगा देंगे। और पिछले साल हम जो लगाए थे उससे कभी हमें अच्छा बेनिफिट हुआ था, करीब 2 लाख रुपए के चार्ज के। इसलिए और किसानों को भी इसी संपदा की ओर से सोच रहे हैं कि मतलब जो है लोग और सीखें हम लोगों से और अच्छी खेती करें, थोड़ा जैविक में करें। और बाजरा और सरसों से कुछ भला होने वाला किसानों का नहीं है, यही सोच के साथ आगे बढ़ते हुए और साथियों को सिखाते हुए समझाते हुए सोच रहे हैं कि हम कर पाएँ। मटर के साथ साथ सोच रहे हैं कि बागवानी की जो खेती लाइन से लाइन लगा सकते हैं, जो प्रॉपर 3 साल तक खेती भी कर सकते हैं और बागवानी के पेड़ भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए उद्यान विभाग हमने इटावा अधिकारियों संपर्क में आए, उन्होंने हमको ट्रिप्टेशन के बारे में बताया और थोड़ी जानकारियाँ और इकट्ठी की हमने, इसलिए कि मतलब जो है और किसानों को भी सीखने को मिलेगा उससे। और अच्छा पेड़ केला लगाएंगे, जैसे अमरूद हुआ आपका, और अमरूद के अलावा जैसे नींबू है, ये हमारे यहाँ अच्छे उत्पादन देते हैं ये पेड़। उसकी अब ट्रेनिंग के लिए है कानपुर में, थोड़ा 2-3 महीने के लिए यही करने की हम सोच रहे हैं। नमस्कार साहब। तो जैसे जादौन साहब ने कहा था कि किसानों को 365 दिन काम मिलेगा तो 365 दिन आय मिलेगी, और किसानों को अगर 365 दिन की आय मिल गई तो गांव से पलायन यानी माइग्रेशन रुक जाएगा। तो जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, जो इस समय सरकार की एक योजना है कि हम कैसे किसानों को खेती की ओर प्रेरित करें और खेती को आधुनिक बनाएं लेकिन पारंपरिक तरीके से, तो वो सपना तभी सच हो पाएगा जब किसान सब दिन काम कर पाएगा।